हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15। टोटल 14 पार्ट्स आपको हमारी पीडीएफ डिस्कशन के प्रोवाइड कर दिए गए हैं हमारी ओर से। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये हमारी 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। अकाउंटेंसी टॉपिक जो आपका जेकेएसएसबी में 30 मार्क्स की सेक्शन है, इसमें हमने ये टारगेट रखा है जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े वो 25 प्लस टारगेट करे। और जो भी नए हैं उन्हें मैं कह दूं आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स, फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें इधर बेझिझक मैसेज सेंड कीजिए, आपको उधर रिप्लाई जरूर मिलेगा। सेकेंडली, टेलीग्राम पे भी आईजी कॉमर्स क्लासेस का एक चैनल है जहां पे हम वीकली क्विज लेते हैं, आप अपने आप को उधर टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइस, आपको याद होगा हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए थे, पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, अब आगे भी अभी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, आराम आराम से जाएंगे, लेवल बढ़ते जा रहा है पार्टनरशिप का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारा ना एक क्वेश्चन था 23, उसका आंसर सी है, हमारे इधर करेक्ट है। असली में मेरे से बोलने में गलती हो गई, मैंने उसे एज ए एक्सपेंस समझ लिया। तो ये है क्वेश्चन, इसे आप करेक्ट कर लें। वीडियो में मैंने गलत बोला, आंसर पीडीएफ में ठीक दिए। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज ए एक्सपेंस। तो मैंने क्या सोचा, लॉस को ही मैंने एक्सपेंस समझ लिया, तो उसका मैंने लॉस की जगह, एक्सपेंस की जगह लॉस को टिक कर दिया। तो इसका राइट आंसर है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन भी है, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, या रीजन ये भी हो सकता है एट ए टाइम दिमाग में बड़ी ज्यादा चीजें चल रही होती है तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो चलो इसे आप करेक्ट कर ले। इसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, या अगर एक्सपेंस ऑप्शन होता तो एक्सपेंस भी हम लेते, लॉस नहीं है, मैंने गलती से लॉस बोल दिया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे बड़े से स्टूडेंट्स ने इसे करेक्ट किया, इससे पता चल रहा है आपकी प्रिपरेशन बड़ी हाई लेवल की चल रही है, आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अब बस जेकेएसएसबी वालों से यही गुजारिश है, हमारी ये जो मेहनत है ये बर्बाद नहीं करें और जल्द से जल्द एग्जाम लें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अब थोड़े से और एमसीक्यू डाले हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट, मतलब उधर नहीं डला हुआ। ठीक है, तो क्या बोल रहे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये तो था हमारा। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, यस, इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं करना अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। थर्ड, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6%, यस 6% ही हम चार्ज करते हैं। और फोर्थ है, ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये ही सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आपने ड्राइंग्स को चार्ज करना है इंटरेस्ट, वो आप पे डीड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड। कब पार्टनरशिप एक्ट को इन्फोर्स किया जाता है? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, व्हेन देयर इज ए पार्टनरशिप डीड, व्हेन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स वेरी, when the partner's salary and interest on capital are not in the partnership deed। तो इसका आंसर रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट आपने तब लगाना होता है जब आपके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, या when the partnership deed is silent। नेक्स्ट क्वेश्चन, which वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी नीचे दिए गई आइटम में आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालना? वो जनाब बोल रहे हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्रेडिट साइड आता है।
रेंट पेड टू पार्टनर, इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कौन सी आइटम है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स होती हैं वो आपकी किस में आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रेंट पेड टू पार्टनर्स। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ शुड इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग बी डील विद इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट? जब आप पार्टनर से कोई इंटरेस्ट लेते हो उसकी ड्राइंग पे, उसे आपने कैसे डील करना है? तो वो बोल रहे पहले आपको पता होना चाहिए, सिंपल भाषा में समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आपके लिए क्या है? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए है इनकम। बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बड़ी बार बता चुका हूं, उसके लिए ये इनकम है। तो ऑब्वियस ही बात है, इट शुड बी एडेड टू प्रॉफिट इन एलोकेटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये जो आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इसे क्या करो? ऐड कर दो, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट है 100, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 20, तो आपके पास पैसे कितने हो गए? 120। अब ये 120 रुपए हम पार्टनर्स को बांटते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट शुड बी एडेड टू प्रॉफिट इन एलोकेटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। आपने जो पार्टनर्स को उनको जब आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, उस प्रॉफिट में ऐड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी इफ नंबर ऑफ पार्टनर डज नॉट एक्सीड 10, नॉट कंपल्सरी इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड 10। तो इसका आंसर आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट कहता है भाई साहब आप अपने में डीड करो कि नहीं करो, अपनी फर्म को आप रजिस्टर करो कि नहीं करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाद में अगर आपके बीच में कोई लड़ाई हुई तो हमें याद नहीं करना। तो यही कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं है। आप पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो जितनी देर चलाना है, जितनी देर आपके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। तो आप उसे रजिस्टर नहीं कराना चाहते, नहीं कराओ, वो आप पे निर्भर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आ गया क्वेश्चन। व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज ए फिक्स्ड सम ऑफ 12 months एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ। तो इसका आंसर मैंने आपको बताई थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एक ट्रिक। 12 महीने वो पैसे निकालता है, हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहे हैं। पहली अमाउंट इसने कब निकाली? 1 जनवरी को। 1 जैन को निकाली जब इसने अमाउंट, तो साल खत्म होने में कितना देर बचा है? देर बची है उसमें 12 महीने। लास्ट ड्रॉइंग वो कब करेगा? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2। 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाता है 6.5। 13 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ जाता है? 6.5। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा? 6.5 months। 7th क्वेश्चन, स्टंप एंड बेल are in partnership. Stump is entitled to a salary of 12,000 per annum. Profit and losses are shared equally. The partnership has made a net loss of 25,000. जो पार्टनरशिप है उसने लॉस किया है 25,000 का। हाउ मच इज स्टम्प्स टोटल शेयर ऑफ लॉस? तो 25,000 हमारा है नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस है, ध्यान से समझिए गाइस। और 12,000 हमने उसे सैलरी भी अभी देनी है। 25,000 पहले ही माइनस में चल रहा है, 12,000 भी माइनस करने हैं हमने असली में, प्रॉफिट में से तो माइनस ही करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, टोटल लॉस हो गया है आपका 37,000 का। टोटल लॉस कितना हो गया? 37,000 का। 37,000 अब हमने ए और बी को बांटने हैं इक्वली। 37,000 का 37,000 का हमने करना है 1/2। 37,000 का हमने क्या करना है? 1/2।
तो ये 1000 और ये 1000 और ये आपका आ जाता है 18,500। तो स्टंप का शेयर कितना आया? 18,500। तो सेवंथ का आंसर आ जाएगा A1 18,500। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लें। जिनके पास ये PDF है, ये हमारी पहली करेक्शन है कि सेवंथ क्वेश्चन का आंसर हमने डी दिया है लेकिन इसका आंसर ए है। 8th क्वेश्चन, Saurav and Sachin are in partnership, sharing profit and loss in the ratio 3:2. Under the terms of partnership agreement, Sachin is entitled to a salary of 80,000. सचिन को हमने कितनी सैलरी देनी है? 80,000 की। The partnership profit and loss account for the year इतना है, कितना? 1,60,000। 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 80,000 हमने सचिन को सैलरी दे दी। तो कितना बच गया? 80,000 बच गया। अभी भी 80,000 बच गया। अब हमने किसका शेयर निकालना है? व्हाट इज सौरभ शेयर ऑफ प्रॉफिट? सौरभ के शेयर कितना है? 3/5। तो ये आपका रहता है 1,000 और ये आपका रहता है 16,000। 16,000 इंटू 3 आपका होता है 48,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48,000। 8 का आंसर है 48,000। 9th क्वेश्चन, ये एक पैराग्राफ बेस्ड आ गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं X एंड Y आर पार्टनर इन ए बुक शॉप बिजनेस। X और Y बुक शॉप बिजनेस में पार्टनर हैं। दे शेयर रेसिजुअल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 10% per annum. Their capital balances throughout 2006 is 8,000 and 6,000 respectively, and the average balance on their drawing account were 12,000 and 15,000. Net trading profit was 32,000. ठीक है, तो अब इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ रेसिजुअल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गाइस, आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे अगर एग्जाम में, अगर उसका लेवल हाई हुआ तो। क्या बोल रहा है? आपने बताना है कितना बैलेंस बचा है एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए। प्रॉफिट कितना है? 32,000। प्रॉफिट कितना है? 32,000। अब हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसे हम उसे हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इट इज ए इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 12,000 का 10% होता है 1,200 और 15,000 का 10% होता है 1,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने क्या किया? प्लस कर दिया। सेकेंडली 6%, जो आपका 6% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज ए एक्सपेंस फॉर बिजनेस। 6%, 8,000 का 6% कितना हो गया? 480। और 6,000 का 6% कितना हो गया? 360। अब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पहला क्या दिया है? 32,000 प्लस 1,200 आपका हो जाता है 33,200। उसमें हम प्लस कर देते हैं 1,500, तो प्लस हो जाता है 34,700 में से। अब हम माइनस करेंगे 480 और 360। तो अब हम माइनस करते हैं, -480 माइनस 360। तो आपका आंसर आता है 33,860। आंसर क्या आता है आपका? 33,860। तो ये वाला प्रॉफिट है जो हम 3:2 रेशो में बांटेंगे। ठीक है, कितना बांटेंगे? 33,860। दूसरा तरीका जो है इसे सॉल्व करने का, ये मैंने सिंपल तरीका बताया। दूसरा तरीका है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखिए। नेट प्रॉफिट आ जाएगा इस तरफ 32,000, इसी तरफ आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा? 1,200 और 1,500। और इस तरफ आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 480 और 360। इनमें से ये दोनों माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जितना आपने प्रॉफिट बांटना है
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 33860। हमने आपको सिखाया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई है उनसे एक यही रिक्वेस्ट है गाइस, पहले आप लेक्चर जरूर देखें, हवा में तीर उड़ाना ना सीखें। ये मत सोचे कि मैं एमसीक्यू पढ़ के जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कंसेप्ट पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है ये 10th क्वेश्चन, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ ऑल सम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू द करंट अकाउंट ऑफ एक्स। जो हमने एक्स को दिया है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा 33860 इनटू, आप देख रहे हो इधर कितना शेयर है इसका 3:2, 33860 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, 33860 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20316। क्या आंसर आता है 20316। इसको शेयर का प्रॉफिट कितना मिलना है 20316। साथ में हम क्या करेंगे, इसमें से काट लेंगे जो इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है ना, इंटरेस्ट उसकी वो कैपिटल से काट लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने कितना देना है 1200, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे कितना मिलना है 480। तो क्या आंसर आ जाता है 20316 में से 1200 आप माइनस कर लो और प्लस आप कर लो 480, तो आपका आंसर आता है 19596। क्या आंसर आ जाता है 19596। दूसरा तरीका है, इसमें आप अकाउंट बना सकते हो। फिर से बता देता हूं, अकाउंट बनाइए कैपिटल अकाउंट, इधर कैपिटल का बैलेंस डाल दो, इधर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। फिर जो बैलेंस आएगा उसे हम बोल देंगे कि उसको उतना शेयर मिलना है। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होंगे। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं, क्या पता आपको एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिले, तो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। आपके पास ये वीडियो है, कोई लेक्चर तो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो देख सकते हो। अब आप आगे फिर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इसके भी थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होती है, दैट इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो किसके बराबर है, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, A and B were partner in a firm sharing profit and loss equally. With effect from 1st April, they agree to share profit 4:3. Due to change in ratio, A's gain or sacrifice will be. Guys, इधर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ओल्ड रेशियो थी इनकी इक्वल। ओल्ड रेशियो क्या थी, इक्वल 1:1। न्यू रेशियो क्या है इनकी 4:3। ओल्ड है 1:1, न्यू है 4:3। वो बोल रहा है बताइए ए का गेन हुआ है कि सेक्रीफाइस हुआ और कितना हुआ है। पहले आप ये देखिए, अगर वो 10 रुपए कमाते थे तो 5 ये लेता है, 5 ये लेता है, इक्वली का मतलब यही होता है। लेकिन अगर ये 7 कमाते तो 4 ये लेता है, 3 ये लेता है। सामने दिख रहा है कि ए को फायदा हुआ है, ये सामने दिख रहा है ए को फायदा हुआ है, तो बी और डी ऑप्शन तो इधर से ही क्रॉस हो जाते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, अपने आप आपके आंसर निकलेंगे। बी और डी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, हमने जब गेन या सेक्रीफाइसिंग किसी का भी लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो उसकी ओल्ड रेशियो है 1:2, न्यू रेशियो है 4:7। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनको 14 बनाएंगे इंटू 7,
इंटू 2। अगर नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को भी सेम नंबर से करना होता है, नीचे वाले को 2 से किया तो ऊपर वाले को भी सेम से करना होता है। 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 14। 7 में से 8 काटे -1, -1 का मतलब जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है उसका ऑपोजिट। हमने फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइसिंग का, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गेन। कितना गेन हुआ है, 1/18, तो 1/14 सॉरी। तो क्या आंसर रहेगा आपका, A1। इसका आंसर क्या है, A1, 1/14 का उसे गेन हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। A एंड B पार्टनर इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम दे शेयर प्रॉफिट 4:3। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें A की बात हो रही थी, इसमें B की बात हो रही है। तो इसमें आपको सामने दिख रहा है 1:1 रेशियो थी पहले, अब हो गई 4:3। तो जो मिस्टर जनाब B हैं उन्हें हो रहा है नुकसान, उन्हें क्या हो रहा है, नुकसान। तो ये दोनों ऑप्शन तो इधर से ही कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, ये दोनों ऑप्शन मैं इधर से ही कैंसिल आउट कर देता हूं। तो क्या रहेगा अब आपका, अब हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो है इनकी 1:2, न्यू रेशियो है जनाब की 3:7। तो इधर 2 है इधर 7 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 7, इसको इंटू 2, इंटू 7, इंटू 2। 7 में से 6 काटे डिवाइडेड बाय 14 आंसर रहेगा, तो 1/14। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग 1/14। ये माइनस का साइन ही है, ऐसे इज इक्वल टू का ही था, तो इसका आंसर रहेगा सेक्रीफाइसिंग 1/14। फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए बी पार्टनर 3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ड्यू टू चेंज इन रेशियो एज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। ठीक है, अब उनकी ओल्ड रेशियो है 3:5, ओल्ड रेशियो है 3:5, न्यू है 1:1। ओल्ड है 3:5, न्यू है 1:1। ए को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसमें इतना पता नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से तो फायदा ही हो रहा है। हाँ फायदा ही हो रहा है, क्योंकि पहले वो 3 रुपए लेता था 8 रुपए में, अब वो इसने इक्वल लेना है, तो ऑब्वियसली बात है उसे फायदा ही हो रहा है। तो फायदे के लिए हमारा गेन वाला आंसर रहेगा, तो ये और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हम निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड 1/2 माइनस 3/8। तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 16, ये आपका बन जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से करेंगे, तो ये 4 हो गया, माइनस इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6। 4 माइनस 6 2, 2/16। तो क्या आंसर आता है 1/8। तो गेन कितने का हुआ उसे, 1/8। सॉरी इसमें हमने डिनोमिनेटर गलत ले लिया है, तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा, हमारा इसका रहेगा आंसर 1, फिर से एक बार कर लेते हैं, 1/2 माइनस 3/8 करना है। ठीक है, 2 को 8 बनाने के लिए इंटू 4 कर देते हैं, इसको भी इंटू 4 कर देते हैं, तो 4 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1/8। तो इसका आंसर 1/8 रहेगा। उसमें हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, फिर भी हमारा आंसर 1/8 आ गया था, लेकिन वो माइनस में आ रहा था, तो इसका आंसर रहेगा B1। 6th क्वेश्चन, A and B were partner in the ratio 2:1 with effect from 1st Jan they agree to share profit equally, individual partners gain और sacrificing। इसमें दोनों की बात हो रही है, ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए अभी हमने उसमें सिंगल पार्टनर की बात हो रही थी, तो निकाल लेते हैं, कोई नहीं। ओल्ड रेशियो कितनी दी है 2:1, न्यू कितनी दी है 1:1। ठीक है, अब आप देख रहे हो फायदा हो रहा है मिस्टर बी को, फायदा किसे हो रहा है, मिस्टर बी को। तो आप पहले देख लीजिए किस किस में मिस्टर बी को फायदा हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। तो इधर से सी ऑप्शन कैंसिल और ए ऑप्शन कैंसिल, बी और डी में हमने कोई ऑप्शन चुनना है, तो कैसे चुनेंगे देखिए।
ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ठीक है। ओल्ड है 2/3 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 इंटू 3 क्या होता है 3/6, तो 1/6 आपका क्या आ गया, गेन आ गया, सॉरी सेक्रीफाइसिंग आ गया, किसका, ए का सेक्रीफाइसिंग 1/6 आ गया। कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज इन बी। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर यही है, क्योंकि हमें बी और डी में चुनना था, हमने बी का ए का निकाला, तो ए का हमारा आंसर आ रहा है 1/6, तो 1/6 तो बी ऑप्शन में ही दिया है, तो 6 का आंसर B1 रहेगा। 7th क्वेश्चन, A and B sharing profit and loss in the ratio 3:2 with effect from 1st Jan they agree to share profit equally, sacrificing ratio and gaining ratio will be, ठीक है। निकालते हैं, पहले 3:2 है ओल्ड, न्यू है 1:1, ठीक है। 3/5 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो आपका आंसर बन जाता है 6 माइनस 5/10 1/10। तो मिस्टर ए को हो रहा है 1/10 का सेक्रीफाइस, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन 1/10 सेक्रीफाइस किस में दिया है मिस्टर ए का, तो 1/10 ए में भी दिया है, सी में भी दिया है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, बी को भी सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, रेशियो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको बताया था, अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान जरूर होता है, तो इसका आंसर सी रहेगा। 7th का आंसर क्या है, C1, क्योंकि इधर बोल रहे हैं दोनों को ही नुकसान हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों को ही नुकसान हो जाए, या तो कोई लेने वाला होगा तो दूसरा देने वाला होगा, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर C1 रहेगा। 8th क्वेश्चन, ए बी इन द रेशियो 3:1 और उनकी न्यू रेशियो है 2:1, ड्यू टू चेंज इन रेशियो बीज गेन एंड सेक्रीफाइस वैल्यू। बी का बोल रहा है वो, बी का आ जाता है 1/4 माइनस 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, 3 में से 4 काटे -1 माइनस 1/12, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है सेक्रीफाइसिंग का, तो आंसर लेकिन माइनस में आ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, गेन ऑफ 1/12, तो 8th का आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। 9th क्वेश्चन, ABC partner 732 from 1st Jan they decided to share 843 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी का हमने बताना है, ठीक है, बी का बताना है, बी का ओल्ड क्या है 3/12, बी का न्यू क्या है 4/, इनका तीनों का प्लस करना होता है, फिर से बता दूं 15, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम आ जाता है 60, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 60 आ जाता है। 12 को हम 5 से करेंगे, 15 को 4 से करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 4 से और ऊपर वाले को 5 से, ठीक है। 12 इंटू 5 और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होता है 15 माइनस 4 इंटू 4 होता है 16 अपॉन 60, तो ये आपका बन जाता है 15 में से 16 काटे -1/60, तो हमने फॉर्मूला लगाया है ओल्ड माइनस न्यू मतलब सेक्रीफाइसिंग, तो आंसर किस में आया हमारा गेन में, तो 1/60 विल बी इट्स गेन, तो 9th का आंसर है A1। आज का हमारा 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज हमारा गाइस। इसके क्वेश्चन बड़े ज्यादा आने वाले, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो की। आप इधर से एक बारी क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद निकालने की कोशिश कीजिए, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब क्या लिखा है, XYZ पार्टनर 532 और न्यू रेशियो दे दिए 3:1, ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, सभी का निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं अभी।
पहले x का निकालते हैं। x का क्या रहेगा 5/10 माइनस x का न्यू क्या रहेगा 3/6 ये आ गया 60 और ऊपर क्या रहेगा 5 × 6 30 माइनस 3 × 10 30 3 × 10 30। तो आंसर क्या आ गया 0। x का नील किस किस में दिया है? x का नील दिया है जनाब C और D में, C और D में। तो इनमें से आंसर आपका C या D है। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने जैसे कैंसिल आउट कर दिए। अब B का निकाल के देखते हैं। B का आ जाता है आपका 3/10 माइनस 2/6 60 आ जाएगा। 3 × 6 18 माइनस 2 × 10 20 माइनस 2/60 या माइनस इसे कट कर दो तो 1/30 माइनस 1/30 भी बोल सकते हो, मतलब गेन हुआ है। जो आपका y है मिस्टर y, उसे गेन हो रहा है 1/30 का। तो गेन आपको ऑप्शन दिया है D1 में, तो D1 इज द राइट। थर्ड वन का निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा इधर से आंसर निकल गया है, आगे बढ़ने की क्यों जरूरत। तो 10th का आंसर है D1। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि एक बार ये सारे जितने भी क्वेश्चंस ऊपर मैंने कराए, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से खुद निकालिए, कॉन्फिडेंस से राइज होगा। एक बार मेरी सुन लीजिए, आपको खुद इसमें पता चलेगा आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।